हम किसी देवबंदी या वहाबी को या किसी शिया को किताब देने जाएंगे तो जाहिर सी बात, अभी कुछ तो आपको मुस्कुरा करके अलैक सलैक तो करना होगा। अरे सुलह कुल्ली हो गए। असल में हमारे यहां दिक्कत इस बात की है कि हमारा फौरन निकाह ही टूट जाता है जी। जितने भी प्रोफेसर हैं ना स्कूल में कॉलेज में, चाहे वो देवबंदी हों, अहले हदीस हों, शिया हों, बौरी हों या गैर मुस्लिम हों, आला हजरत की किताबों का सलीस अंदाज में हिंदी में, इंग्लिश में, दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में तर्जमा करके अल्लाह की कसम एक एक किताब दे दो उस फन के जानकार को जिस फन में आला हजरत की किताब है, उसका बाप अगर सजदा रेज ना हो जाए तो मुझे बताना। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लेक्चरर प्रोफेसर जैसे लोग आकर के बरेली के चौखट की बोसा लेते, बरेली के चौखट का बोसा लेते हैं और आला हजरत के दरबार में पहुंच करके अक़दा कशाई करवाते हैं, तो आज के प्रोफेसर क्यों नहीं करेंगे? वाह वाह वाह। इल्म इल्म के सामने झुकता है और आला हजरत इल्म के उस कोहे हिमालय का नाम है जिसकी बुलंदी को देखने के बाद कचकुलाहा ने जमाना की टोपियां जमी बोस हो जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी देवबंदी या वहाबी को या किसी शिया को किताब देने जाएंगे तो जाहिर सी बात, अभी कुछ तो आपको मुस्कुरा करके अलैक सलैक तो करना होगा। अरे सुलह कुल्ली हो गए, तुम्हारा तो निकाह ही टूट गया। इस तरह दीन की तबलीग नहीं होती है। मक्के और मदीने से जब दीन बाहर निकला, इस्लाम फैला, तो क्या इराक में मुसलमान थे, ईरान में मुसलमान थे, रूम में मुसलमान थे, भारत में मुसलमान थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए भारत में और आए नहीं, भेजे गए अताए रसूल बना करके। जहां से शहाबुद्दीन गौरी मार खा के वापस गए थे, उसी सरजमीन को सर करने के लिए एक कलंदर को पैगंबर ने भेजा था। 40 फकीरों को लेके आया था, दिल्ली पहुंच करके अजमेर पहुंचा, तारागढ़ पहाड़ी के पास, और अना सागर के करीब उसने आके डेरा डाला और दुनिया ने देखा उस मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में न तलवार है, न लाठी है, न धनुष है, न बल्लम है, न फरसा है, न भाला है। अल्लाह के नाम की माला जपने की तस्बीह है, पानी पीने का कटोरा है, वजू करने का लोटा है, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला है। इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी किताबों का मुताला कीजिए और गरीब नवाज सरकार का किरदार पढ़िए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तकरीबन 90 लाख दिलों में, जहां सिर्फ कुफ्र पलता था, इस्लाम के कलमे की रोशनी पैदा कर दी। दुनिया में कोई माई का लाल गरीब नवाज के हाथ में एक लकड़ी नहीं बता सकता है। इस्लाम तलवारों से नहीं फैला है, अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है। जब भी किसी को आप अपना बनाना चाहेंगे तो आपको उस पर एहसान करना पड़ेगा। किसी को करीब लाना चाहेंगे तो उसको अपना बनाने के लिए मीठे बोल बोलने पड़ेंगे। किसी वहाबी और देवबंदी को, किसी शिया को, इस्लाम दुश्मन को, इस्लाम मुखालिफ को इस्लाम की जोत जगाने के लिए उस तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे तो मोहब्बत से उससे बात करनी पड़ेगी यार। हमारे करम फरमाएगा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि किसी के पेट में भाला घुसा दीजिए, है ना? कुछ हमारे शायर है, ला ला वहाबी के मुंह पे डाल दो खौलता पानी। तेरे बाप की हुकूमत है, डाल के बता, सर जाएगा जेल में बेटे। हिंदुस्तान हमारा जमहूरी मुल्क है, सरिया घुसा दो मुंह में, घुसा के देख। और जब ये कार्टून लोग आकर के ऐसी कार्टून पेश करते हैं ना, तो हमारी कम, अरे क्या बात है यार, इसी को फिर बुलाओ जोकर को, इसी जोकर को फिर बुलाओ। एक है ना जोकर अभी जी जी कॉमेडियन, हैरत है, ताज्जुब इस बात पर है। अच्छा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने हुए कितने साल हुए दुनिया में? 200 साल। इससे पहले दुनिया के नक्शे पे कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। 200 साल ज्यादा से ज्यादा।
आज इंजीनियर बनता है, फिर वो मकान बनाने का वो नक्शा पास करता है, वो पढ़ाई लिखाई करके आड़ा तेरा लकीर खींच करके फिर उस पर मेहनत करता है वो, और फिर वो जी हाँ इसमें इतने एमएम की सरिया लगेगी और इस तरह मोरंग लगेगा, बालू इतना होना चाहिए और जी ये सीमेंट इतनी लगनी चाहिए और फला कंपनी की, फिर उसके बाद 100 साल की गारंटी आरसीसी प्लान की, फिर इंजीनियर बनता है। आज के 400 साल पहले ताजमहल बनाया गया है, उसे किसी इंजीनियर ने नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर ने नहीं, कुरान के जानकार ने बनाया था। वाह वाह वाह, बेशक। कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुरान के इंजीनियर ने बनाया था। लाल किला किसने बनाया था? कुरान के पढ़ने वालों ने बनाया। जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सीना तान कर खिताब फरमाते, पूरे भारत को मैसेज देते हैं, वो लाल किला किसने बनाया था? कुरान पढ़ने वालों ने। हमने कुरान समझना छोड़ दिया। पेट्रोल, डीजल, गैस, मादनियात, सोना, चांदी, ये उससे पहले क्यों नहीं निकले भाई? कुरान के आने से पहले निकालना चाहिए था लोगों को। कुरान पढ़ा लोगों ने, रिसर्च किया, तहकीक की, और उसके बाद लोगों ने जमीन के खजाने निकाले हैं। अफसोस ये है जिस कौम के पास खजाने की ये पाकीज़ा किताब मौजूद है, उस कौम ने रमजान शरीफ के 1 महीने में कुरान पढ़ने के लिए उतारना सीखा है। ऊपर वाले ताक से नीचे लाएंगे, गूं गां यूं करके पढ़ते रहेंगे और फिर पूरे खानदान के मुर्दों को बख्श देंगे 1 महीने का पढ़ा हुआ कुरान। और कुछ हमारे राजस्थान में तो खत भेजते हैं, हजरत कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़ा है आपने, कुरान भेज दीजिए, कुरान शरीफ भेज दीजिए। मदरसे वालों को खत लिखेंगे, पढ़ा हुआ कुरान भेज दीजिए। तो कोई मदरसा वाला 400 कुरान भेजता है, कोई 1000 कुरान भेजता है। बड़े खुश हो जब फातिहा लगती है ना हजरत हाजी साहब, तो उसमें पर्चे में लिखा जाता है कि 5000 खत्म कुरान, 12 पानी की टंकी, 2 करोड़ दुरूद शरीफ। किसका बाप पढ़ता है? 3 बार की कुल अल्लाह भी नहीं बनती है जरा, ये भी नहीं बनती है। लोग फख्र हमारे अब्बा के बख्शिश के लिए इतना कुरान हमने मंगाया। तुमसे पढ़ना हो सकता ना, तुम खुद ही पढ़ लिया करो। 3 बार कुल अल्लाह शरीफ बहुत है। अपने मरहूम माँ बाप को, खानदान के मुर्दों के बख्शवाने के लिए ना खुद ही पढ़ लिया करो। इसलिए गुजारिश आपसे है कि आप पढ़िए। चूंकि आप बिजनेस करने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, अब आपकी उम्र पढ़ने की नहीं रह गई है, तो बच्चों को पढ़ाएं। मदरसे आप आ नहीं सकते हैं, तो आपके क्लास के लिए ये जलसे ही एक सुटेबल तरीका है। और हफ्ते में जुम्मा का दिन होता है। अगर ढंग का मौलाना है तो कोई बात करता है वो, वरना अक्सर मौलाना का तो इमामों का हाल ये है, हर महीने में 4-5 बुजुर्ग की जो है करामत याद कर लेता है कि इस महीने में कितने बुजुर्ग का उर्स है। इस जुम्मा को इनकी करामत, उस जुम्मा को उनकी, उस जुम्मा को उनकी, 4 जुम्मा गायब, खत्म। 15 मिनट की तकरीर होती है। यहां भी कुछ नहीं सीख पाए आप, और ये जलसे यहां पर भी आप कुछ नहीं सीखते हैं, क्योंकि हम पूरे मुल्क में जाते हैं, यही देख रहे हैं। पूरी रात 1 बजे तक तो शायरी होती है, 2 बजे तक, उसके बाद खतीब का नंबर आता है। वो तो खैरियत है माशाल्लाह, आज थोड़ा पहले नंबर आ गया है। जब लोग सोने लगते हैं, ऊँघने लगते हैं, तब नंबर आता। क्यों बुलाते हो लोगों? उलमा को बुलाइए, शोरा को बुलाइए, बहुत अच्छी बात है। इज्जत कीजिए, ताजीम कीजिए, तौकीर कीजिए, एहतराम कीजिए, जलसा खराब मत कीजिए। ये मुमकिन भी नहीं और जरूरी भी नहीं है कि जितने खतीब मौलाना लोग आए सब खिताब फरमाएं, इम्पॉसिबल है। जितने शायर आए सब शेर सुनाएं, इम्पॉसिबल है। आप ये देख लीजिए कि अपने
जलसे का घंटा मुतय्यन कर लीजिए कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे 12:30 बजे तक कितना घंटा बनता है और इसमें कितने को कितना कितना टाइम देना है, ये मुतय्यन कर लीजिए। और कोशिश ये कीजिए, जलसा करने वालों से गुजारिश है, खतीब के नाम के पास ही उसका उन्वान दर्ज कर दीजिए कि आपको हजरत इस उन्वान पे तैयारी करके आना और आपको तकरीर इस उन्वान पे करनी है और आपका टाइम ये है, आधा घंटा 35 मिनट, बस ठीक है, इतना बहुत है। अगर वो उस उन्वान पे तकरीर नहीं करता है तो जैसे ही वो एंटीना घुमाने लग जाए ना, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हजरत बंद कीजिए। अगर आपको उन्वान पे तकरीर नहीं आती तो बंद कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। गले फाड़ना, चीखना, चिल्लाना, उधम मचाना, ये सब बंद किया जाए जलसों में, स्टेजों पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में अरबों रुपए मुसलमानों के जलसों पे खर्च होते हैं, नॉनसेंस, कुछ रिफंड नहीं मिल रहा हमारी कौम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वाह वाह आ, बस यही मिलता है। इल्म एक अनमोल दौलत है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान का ऐलान फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना यअलमून। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब तुम फरमा दो, क्या कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। बड़ा अंतर है पढ़े लिखे में और अनपढ़ में, जाहिल में और आलिम में। ये फर्क देखना चाहते हैं यूं अभी इसी वक्त ना, तो ये फर्क देखिए कि उलमा यहां बैठे हुए हैं और आप यहां बैठे हुए हैं, एक मोटा सा फर्क देख लीजिए। इल्म से इंसान के वकार में 4 चांद लगता है। इल्म इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है ना, हदीस शरीफ है कि चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, उतलुबुल इल्मा वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इस गांव का नाम क्या है? खरौहा, खिरौहा। हाँ, 2 नाम इस तरह, खिरौहा बिरौहा। अच्छा अच्छा, वो पोस्ट है। तो खिरौहा कुर्बो जवार के लोगों, आपको चीन जाने की जरूरत नहीं है, बहुत करीब है मदरसा, जी जी, है ना। अपने बच्चों को यहां लाके डालो पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए डालो। और अदब से अर्ज है उलमाए किराम की खिदमत में, अपनी बिरादरी से हम गुजारिश करना चाहेंगे, तालीम का थोड़ा पैटर्न बदलिए। बच्चा आलिम बन के निकले तो कम से कम 10वीं या 12वीं पास करके निकले, भले उसे प्राइवेट ट्यूशन दिला करके पढ़ाया जाए, लेकिन इस मेयार का बना दो कि जब वो आलिम बन के निकले तो सिर्फ कहीं मस्जिद और मदरसा ना ढूंढे। 12वीं या 10वीं पढ़ने के बाद उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी लाइन में जा सकता है जी। और कुरान तो इतना आसान है याद करना। लॉकडाउन के पीरियड में हजरत कौसा मुंबरा के एक इंजीनियर बच्चे ने सिर्फ 2.5 महीने में कुरान हिफ्ज किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी हैरत हुई मुझे यार, सिर्फ 2.5 महीने के अंदर कुरान याद कर लिया। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया याद करने के लिए, है कोई याद करने वाला? और ये भी, ये कुरान सीनों से निकलकर भागने में ऊंट से ज्यादा तेज है। जिस तरह से ऊंट की नकेल खुल जाए ना, तो जितना तेजी से भागता है उतना ही तेजी से कुरान की सूरतें सीनों से निकल के भागती हैं। इसलिए हाफिज जी लोगों से गुजारिश है, कुरान याद किया है तो इसे मरते दम तक याद रखना। और जब कुरान सीने से निकल के भाग जाएगा तो फिर समझ लो बहुत पछताना पड़ेगा। और तालीम का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है,
उसके बाद फिर आदमी का जहन मुंतशिर हो जाता है। इससे पहले कि जहन मुंतशिर हो आपके बच्चों का, उन्हें आप तालीम दीजिए। एक और अर्ज कर दूं मैं, स्कूल में बच्चे बहुत पढ़ने जाते हैं अभी, बल्कि नो एंट्री का, नो एडमिशन का बोर्ड भी लग जाता है, या बच्चे की गुंजाइश नहीं हमारे यहाँ। हम गए स्कूल घूमने, ऐसा होता क्यों? ऐसे ही हम गैरों के महल्ले में घूमने गए इतवार के दिन, क्या इनके महल्ले में भी इसी तरह हंगामा होता है जैसे हमारे मुसलमानों के महल्ले में होता है? यकीन मानिए, इतवार का दिन और दूसरों के महल्ले में हम गए, कोई एक बच्चा भी हमें बाहर दिखाई नहीं पड़ा। और हमारे यहां 24 घंटे धमा चौकड़ी, हाँ, हंगामा, शोर शराबा। पहले तो नचनिए नाचने आते थे, अब तो कुल खुद ही नाचते हैं मर्द हुए। हाँ, बाल अंट संट कटवा लिए बेगैरत लोग, वो खुद ही नाचते हैं। कोशिश कर रहे हैं थर्ड पर्सन बनने की, या औरत बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत कुछ तो कर लिया इन्होंने। हम दुआ करते हैं, या अल्लाह जो इनके बस में नहीं तू पूरा कर दे, ताकि इनका शौक तो पूरा हो जाए औरत बनने का। हाँ, ऐसा चकाचक गाल वाल में पता नहीं क्या क्या लगा लोगों के आते हैं बेटे नौजवान हमारे। हाँ, और 3-4 किस्म के बाल कटवा करके डिजाइन साथ में हेलीकॉप्टर का रनवे बनाते हैं। अच्छा, इसी बलवा में जो है वो दिल बनाते हैं, उसी में तीर घुसा लेते हैं, बाल की कटिंग का तीर। क्या डिजाइनर है! जिधर देखिए इस तरह के अजूबे आपको गली कूचे मिल जाएंगे। और उस पर तुरफा तमाशा ये, कुछ लोगों ने यहां इस नीचे वाले होंठ के नीचे बाली पहन रखा है, कुछ ने नाक में पहन लिया, कान में तो रूटीन में बालियां पहनी जा रही हैं मर्दों के पास है, और पीछे जो है जूड़ा इतना लंबा बाल करके और रबड़ बना कर। एक दिन बस में सवार थे हम मुंबई में, तो आगे इस तरह का एक नौजवान लेडीज कपड़ा पहने हुए खड़ा हुआ था, जैसे दस्तूर है, और बाल लंबा था, उसमें उसने रखा था। तो कंडक्टर ने कहा, बहन जी कहाँ का टिकट चाहिए? सॉरी सर, भाई साहब कहाँ का टिकट चाहिए? ये कंफ्यूज होता है बंदा। यार कम से कम अल्लाह ने तुम्हें मर्द पैदा किया है, तो मर्द तो बन के रहो भाई साहब। दाढ़ी रखाने में मौत आती है, तो उसके अभी मेरी शादी नहीं हुई तो दाढ़ी कैसे रख ले? ये सब कुंवारे बैठे हैं। इधर से अफगानिस्तान में 90% दाढ़ी वाले हैं, क्या उनकी शादियां नहीं हुई हैं? बोलिए, क्या बहाने लोगों के यार। कुछ तो एकदम बुढ़ा गए मर्दूद, एकदम जैसे बूढ़ा बंदर नहीं होता है, ये सब सूख करके छुहारा बन गया, एक को दांत नहीं है, मगर फिर भी बुढ़वा जो है ना दाढ़ी में घुटाई करवाता रहता है। तुम्हें पता है अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? जो लोग दाढ़ियां मुड़ाते हैं, खशखशी रखते हैं, उनका हश्र यहूदी और नसारा के साथ में होगा, मजूसियों के साथ में होगा। अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। ये सारी रानाइयां 4 दिन की, वो तो शायर ने शेर कहा है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 जुस्तजू में कट गए 2 इंतजार में। तो भाई साहब ये 4 दिन भी झूठ है, कुछ लोगों को 4 लम्हा भी नहीं मिलता है। सोते तो सभी हैं रात में, सुबह किसी किसी की होती है, बहुतेरों के जिंदगी की शाम हो जाती है। इसलिए ओ सोने वाले, रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। बदलाव लाइए। इस हजारों साल की दुनिया में आप चंद साल के लिए आए हैं। आप जिंदगी के 3 हिस्से तकसीम कर लें, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। अरे हजरत, अभी शोरा इस्लाम भी हैं, सादाते किराम भी हैं उनके, और माशाल्लाह ये हजरात जुब्बा दस्तार वाले भी हैं, तो ये भी सब करना है ना। 1:30 तो बज ही गए हैं। 3 हिस्से कर लें आप जिंदगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हर बच्चा ये चाहता कि हम जल्दी जवान हो जाए, और हमने देखा भी अपने मदरसे में, एक नाबीना बच्चा था, कुछ दाढ़ी और मूछ के बाल उसके आ गए थे,
2-4 बाल थे ज्यादा। तो वो एक दिन सब छील छाल के आया, तो मैं जब मेरी नजर पड़ी मैंने कहा बे मरदूद खैरियत तो है, कुछ नहीं बोला। तो दूसरे बच्चे ने कहा तो इसने जो है अपनी दाढ़ी मोछ के बाल बना लिए है। ने क्यों बनाया बे? कहा वो जवान होने के लिए। मतलब ये कि दाढ़ी मोछ के बाल जवानी की अलामत है। थर्ड पर्सन को जानते हैं आप? ट्रेनों में आपको अंदाजा हो, जब बंबई आप जाते होंगे ना, तो हर डिब्बे में पूरी टीम चढ़ती है, उनको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जो लोग दाढ़ी मूछ मुड़ा लेते हैं ना, उम्मन उन्हें थर्ड पर्सन की लाइन में गिना जाना चाहिए। जी जी हाँ, ये वकार है। दाढ़ियों में कुछ तो रखो यार, आहिस्ता आहिस्ता पूरी रख लेना। आप कहते हैं कि दाढ़ी आपकी तरक्की में रुकावट है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कितनी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, अगर वो खोल देते तो कम से कम 1.5-2 मीटर की थी। ज्ञानी जेल सिंह का नाम सुना आपने? सदर जमहूरिया थे वो, दाढ़ी थी कि नहीं थी उनकी? और अभी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री है ना, दाढ़ी जितनी भी है कुछ दिन तक बढ़ी थी। पता चला कि दाढ़ी का अपना एक वर्चस्व है, एक मकाम है, और इस्लाम ने तो इसको नेकियों से ताबीर किया है ना, सवाब मिलता है। आप दाढ़ी रखिए ना यार, ये नबी की सुन्नत भी है जो करीब करीब वाजिब के है। जितने सहाबा रहे हैं, कोई सहाबी बगैर दाढ़ी का नहीं था, कोई ताबई बगैर दाढ़ी का नहीं, कोई नबी बगैर दाढ़ी का नहीं, कोई वली बगैर दाढ़ी का नहीं। आपको क्या शौक चल रहा है? क्यों दाढ़ी तो छिलाते हो? दाढ़ी मुड़ाना और छिलाना और खशखशी रखना ये अंग्रेजों का तरीका है, ईसाइयों का शियार है, यहूदियों का शियार है। और यहूदियों में जो उनके रिब्बी होते ना, उनकी दाढ़ियां भी 2-2 मीटर की हैं। और दूर मत जाइए, ये रहा अपना अयोध्या, जितने बड़े बड़े पंडित हैं 2-2 मीटर की दाढ़ी है कि नहीं हजरत? मतलब ये कि हर धर्म में दाढ़ी का एक मकाम है, इस्लाम में भी दाढ़ी का बहुत ऊंचा मकाम है, मगर इतना नहीं कि वो घुटने के नीचे आ जाए। एक मुश्त से कम दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी बड़ी, बस थोड़ा ठीक लगे यार। ऐसा भी मत कहो कि झाड़ झंकार लगे, किसी जंगल में आकर के कोई कबूतर आकर के अंडा दे दे। एक दिन हरम शरीफ के बाबे फहद के सामने हम खड़े हुए थे, तो एक मुतव्वा आया, तो सभी उसी को देख रहे थे, हमने भी गौर से देखा, तो उसकी दाढ़ी जो है घुटने के नीचे थी। क्या साहब, यहाँ घुटने की? अरे हमने कहा मरदूद कहीं का, इतनी दाढ़ी लंबी। ये बेचारे जब इस्तिंजा फरमाने जाते होंगे तो क्या करते होंगे? या तो ऐसे इधर करके इधर पीछे लटकाते होंगे पीठ पर। यानी आदमी अपने अक्ल के जरिए से काम करना, अक्ल का इस्तेमाल करना दीन के मामले में सरेंडर होने का नाम मुसलमान है। अल्लाह रसूल के कानून के सामने सरेंडर हो जाओ, इसी को मुसलमान कहते हैं। उसमें अकल के घोड़े मत दौड़ाइए। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब इंजीनियर बनाए नहीं जाते थे यूनिवर्सिटी में, उस वक्त के इंजीनियरों का हाल यह था। और वैसे भी कुदरत ने यह मौका हमें और आपको अता फरमाया है। जो सहूलियात कल बादशाहों को हासिल नहीं थी, वो आज की तारीख में आम बंदों को हासिल है। कभी बादशाहों ने पिज्जा खाया था, बर्गर खाया था? जरा था ही नहीं, खाएंगे क्या? खत ले जाने के लिए 2-2 महीने का सफर करते थे। एक आदमी खत ले जाने वाला होता था, एक पूरी 10, 15, 20, 30, 25,
30 आदमियों की टीम उसकी हिफाजत के लिए जाती थी, एक खत ले जाने वाले की। आज खत वत तो गया काम से, पोस्ट कार्ड कुछ लोग रखे हुए संभाल करके कि ये किसी जमाने में चलता था, अंतरदेशीय पत्र कार्ड। आज कोई लिखता है? अब कोई लिखता उगता नहीं। इतनी सहूलत आ गई है। पहले तो छुटकी मोबाइल की बच्ची आई थी, अब देखिए दादी अम्मा को। बच्चा आपका अमेरिका में है, ओ बेटे क्या कर रहे हो? ये सहूलत क्या बादशाहों को मैसर थी? नहीं। 2-2.5 महीने में जो खत पहुंचता था, आप 1 मिनट के अंदर नहीं, आधे मिनट, पाव मिनट के अंदर उससे राब्ता कर लेते हैं और देख भी लेते हैं क्या बच्चा आपका क्या कर रहा है। ये सहूलत उनको मैसर नहीं थी। कल जब बादशाह गुस्ल फरमाने वाले होते थे ना, तो ऐलान होता था, बादशाह सलामत गुस्ल फरमाने की तैयारी फरमा रहे हैं। तो उनके लिए पानी गर्म करने का एहतमाम होता था। तो 100-200 आदमी किनारे खड़े होते थे इस मंजर को देखने के लिए, बादशाह के गुस्ल शरीफ का पानी कैसे गरमाया जाए। और फिर जब पानी गर्म होता था, तब बड़े अदब एहतराम के साथ बादशाह सलामत को गुस्ल दिया जाता था, गर्म करके पानी। आज ये बटन दबाया गीजर का, ये 5 मिनट में पानी गर्म और खुला। ये ठंडा पानी कभी मैसर था बादशाहों को? फ्रिज वाला। ये नेमतें आपको पल्ले नहीं पड़ती हैं जो आपके रब ने आपके लिए सहूलियात फराहम की हैं, हैं? क्या शऊर नहीं आता है कि अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए? जो बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं है, उसे इंतजार करना चाहिए कि अल्लाह की लाठी कब पड़ती है उस पर। अल्लाह ने फरमाया ना, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुझे और नेमतें अता करूंगा। वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, तो आवाज तो नहीं आती है, लगती बहुत जोर से। हमने कश्मीर में देखा 2014 में, ऐसी लाठी मारी ना कुदरत ने, ऐसी लाठी मारी, फ्लड आया, इतना पानी आ गया श्रीनगर में, इतना पानी कि घर डूब गए। 18 फीट पानी था लाल चौक में जहां हम खिताब फरमाने गए थे। कल खिताब होना था और आज ही आफत आ गई। कई मुल्कों से उलमा बुलाए गए थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, कुछ सऊदी से, और जी हमारे भारत से। तकरीर में मेरा नंबर था और ताजुल शरिया भी आने वाले थे दूसरे दिन, जिस दिन खिताब था लाल चौक में। आज ही जो पानी का बहाव तेज हुआ ना और पूरा शहर डूबने लगा, तो या रब्बी नफसी नफसी। ना पीर को मुरीद का पता, ना मुरीद को पीर का पता, ना मेहमान को मेजबान का पता, ना मेजबान को मेहमान का पता। कैसे का 10 दिन हम फंसे रहे और रोज लगता था शायद आज मेरी फातिहा होने वाली है। मोबाइल बंद। मैंने कहा क्या बात, खैरियत? यार सुबह फजर की अजान से 1 घंटा पहले लोग माइक में रोना शुरू करते थे, अजान तक रोते थे। मैंने बुढ़ों से पूछा, बुढ़े बाबा क्या बात है? बोले हमने अपनी जिंदगी में ऐसा अजाब नहीं देखा, ये हमारे गुनाहों की सजा है। मैंने कहा क्या गुनाह करते हैं आप लोग? बोले शराब, अय्याशी। टूरिस्ट पैलेस है ना कश्मीर, जिसके पास 2 कमरा है, 1 कमरा किराए दे दिया है। तो इस बेशर्मी, बेहयाई, अय्याशी और शराब नोशी ने वो तबाह किया कश्मीर को। सेब पक गए थे, उसे तोड़ने का मौका नहीं दिया। धान पक गया था, उसे काटने का मौका नहीं दिया। भग्गू पक गया था, उसे काटने का मौका नहीं दिया। अनार तैयार थे, उसे तोड़ने का मौका नहीं दिया। और ऐसा डूबे हजरत, 2-2 करोड़ का बंगला लकड़ियों का मैंने यूं तैरते हुए डूबते देखा है। जो अरबपति थे, घंटा नहीं लगा कि वो नीचे बेचारे भिखमंगे बनकर के कटोरा लेकर के भीख मांग रहे थे। आंखों देखी बात कर रहा हूं। तो जो अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, तो बहुत जोर से लगती है। अगर अब तक आप पर नहीं पड़ी और अल्लाह करे कि ना पड़े आप पर, उससे पहले आपको होश आ जाए।
तालीम हासिल कीजिए, मदरसों की कद्र कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, इमामों की इज्जत कीजिए, देश के कानून का सम्मान कीजिए, देश के सरहदों पर लड़ने वाली फौज तैयार कीजिए जो अपने देश को दूसरे मुल्कों की ताकत से बचाने के लिए हरदम तैयार रहें। ऐसे अफराद की जरूरत है। ये मेहनत करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और तैयारी करेंगे। तो मेरी गुजारिश आपसे है, चलते चलते मदरसों पर रहम कीजिए। एक नया तरीका भी इजाद किया है पंजाब के इलाके में। जरा एक आदमी इंतकाल कर गया बेचारा, तो उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं था, 3-4 बच्चे थे, उसकी बेवा। तो वहां के लोगों ने क्या किया, कब्रिस्तान के बाहर जो है चादर बिछा दिया और एक बंदा ऐलान करने लगा, जितने लोग जनाजे में शामिल होने के लिए आए हैं, ये बंदा जो मरा है अकेला ही अपने घर का जिम्मेदार था, कमाने वाला। अब इसके पीछे 4 बच्चे, बीवी इसकी बेवा है, इसकी माँ बूढ़ी है, जो आए हैं कुछ दे कर जाएं। 1.25 लाख रुपए हो गए उस गरीब के। किसी मरीज को आप देखने जाएं, वो उसकी हालत गरीबी जैसी है ना, तो सिर्फ देखने मत जाएं, कुछ तोहफा दे के आया करें कि आपकी तरफ से उसे कुछ पैसा मिल जाए ना, तो कम से कम कुछ इंजेक्शन आ जाएंगे, उसके कुछ दवाएं मिल जाएंगी। ये कब करेंगे आप? ये तरीका इस्लाम का है जो गैरों ने अपना रखा। बड़े बड़े अस्पताल खोल रखे हैं, फ्री आंखों का ऑपरेशन, गुर्दे का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन, और जी जनाबे वाला हड्डियों का ऑपरेशन, फ्री ऑफ चार्ज। मुंबई में चले जाइए, केरला में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, एक आदमी का तो फुल खर्चा वो बर्दाश्त करते हैं, जाने वाले का किराया भी, आने वाले का किराया भी, खाना पीना, नाश्ता, दूध, सब कुछ देते हैं वो। क्या मुसलमानों के पास भी ऐसा कोई इंतजाम है? पूरे मुल्क में कहीं नहीं भाई साहब।